हाँ तो दोस्तों, ड्रीम फोक्स सर्विसेज के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको ड्रीम फोक्स सर्विसेज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर हमें 19% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 204 करोड़ पे। तो देखा जाए तो काफी अच्छी डबल डिजिट में हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 27% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है लगभग 18.5 करोड़ के लगभग। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर इतनी ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे एक नॉर्मली वहां पे काफी ज्यादा बारिश होती है और नॉर्मली लोग इतना ज्यादा ट्रेवल नहीं करते और खास करके एयरपोर्ट के थ्रू वहां पे इतना ज्यादा ट्रेवलिंग नहीं होता है, क्योंकि वहां पे बारिश की वजह से बहुत सारी जो फ्लाइट्स वगैरह होती है वो पोस्टपोन हो जाती है और इसीलिए नॉर्मली वहां पे जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है, जो रेल ट्रांसपोर्ट होता है, उससे ज्यादा लोग वहां पे यूज करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है तो उसके लिए तो आप नॉर्मली आपको ये इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 108% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है, यानी कि डबल से भी ज्यादा कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फर्स्ट ईयर हमने यहाँ पे देखा है कि जहाँ पे कोविड इतने टाइम बाद कोविड इकोनॉमी में नहीं था और उसकी वजह से अगर आप देखोगे काफी ज्यादा रिवेंज स्पेंडिंग हमें देखने को मिल रही है और उसी वजह से हमें यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर डबल से भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें यहाँ पे 18 करोड़ पे नजर आता है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में ये नंबर हमें 6 करोड़ के लगभग नजर आया था। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3 गुना हमें कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी जब बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने ये कहा था कि 50 नए एयरपोर्ट गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे और बनाने वाली है। तो देखिए, 50 अगर नए एयरपोर्ट अगर और बनेंगे तो यहाँ पे 50 नए लॉन्चेज हमें और बनते हुए नजर आएंगे। और अगर लॉन्चेज में अगर आप देखोगे तो 90-95% की जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो ड्रीम फोक्स की हमें यूज होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो कार्ड कंपनीज होती है उनके लिए भी ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बेनिफिशियल मुझे नजर आती है और जो लॉन्च वाले होते हैं उन्हें भी नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे ये कंपनी के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है और जो कार्ड कंपनीज है उनके लिए भी यहाँ पे ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। और एट द एंड अगर आप देखोगे एट द एंड जो कंज्यूमर है, यानी कि जो कस्टमर्स इनके यहाँ पे जो कार्ड की सर्विस आके यूज वगैरह करते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल मुझे ये नजर आता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो चारों यहाँ पे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए चीजें मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे पिछले 9 महीने के कंपनी के टोटल प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 47-48 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे ये कंपनी का हो चुका है। और देखिए, जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में नॉर्मली अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे ये नंबर हमें थोड़े कम होते हुए नजर आएंगे, यानी कि ये क्वार्टर में लगभग 10-15% से नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का हमें गिरता हुआ नजर आ सकता है। ये मान के चलिए कि लगभग 16 करोड़ 16.5 करोड़ के लगभग ये नंबर आता हुआ हमें नजर आएगा और उसके बेसिस पे लगभग 63-64 करोड़ के लगभग यहाँ पे ये पूरे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में ये कंपनी हमें क्लोज होती हुई नजर आएगी। तो देखिए, ये अकेली कंपनी हमें इस एरिया के अंदर हमें यहाँ पे लिस्टेड नजर आती है और ग्लोबली भी अगर आप देखोगे तो ऐसी कोई कंपनी हमें ये ऐसा जो बिजनेस करती है उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो अगर कंपनी अगर कंसिस्टेंटली अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो वहाँ पे नॉर्मली मैंने देखा है कि 50-60 का जो पी मल्टीपल होता है वो मार्केट देने का पसंद करता है और यहाँ पे मार्केट को क्या चाहिए होता है, एक अच्छा ROE और ROC यहाँ पे मार्केट को चाहिए होता है और कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं होना चाहिए। तो आज करंटली देखोगे कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, अराउंड 20-25% के ROE और ROC पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो और देखा जाए तो ये चीजें जो चीजें पी एक्सपांशन के लिए जो चाहिए होती है वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे कंपनी के अंदर नजर आती है। और अगर आप देखोगे हार्डली अभी 2100 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और लगभग अगर 65 करोड़ के वैल्यूएशन पर अगर हम कंपनी के पी रेशियो को निकालेंगे तो लगभग 32 का पी रेशियो मुझे यहाँ पे नजर आता है। और अगर यहाँ पे लगातार अर्निंग ग्रो होगी और उसके अलावा यहाँ पे अगर पी एक्सपांशन अगर में होता हुआ नजर आता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ये फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई ज्यादा इकोनॉमी में अगर कोई इश्यू नहीं होते और अगर नॉर्मली फ्लाइट वगैरह अगर चलती है वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 50 से 60% की जो रैली है वो ये स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। और देखिए, एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर हम काफी ज्यादा होल्डिंग करते हैं, लगभग हमारी फैमिली मेंबर्स के भी यहाँ पे पैसे लगे हुए हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मेरा व्यू है यहाँ पे थोड़ा बायस भी हो सकता है क्योंकि मैं ये पर्टिकुलरली ये स्टॉक को होल्ड करता हूं। दोस्तों, मैं होप करता हूं कि ड्रीम फोक्स सर्विसेज के Q3 के जो नंबर्स हैं वो आपको अच्छी समझ में आगे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।